तो बैक तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्री कंसेंट के बारे में। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ये क्वेश्चंस बेसिकली छोटे नंबर में भी पूछ लेता है टीचर और बड़े में भी। तो छोटे की अगर मैं बात करूँ तो लाइक अगर आपके यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो फुल फ्लेज पूछ लेगा कि यार फ्री कंसेंट बताओ क्या होता है और उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना है, जैसे कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब कुछ। पर छोटे में कैसे पूछता है वो, जैसे वो पूछ लेगा आपसे कि भाई कोर्जन बताओ या अनड्यू इन्फ्लुएंस बताओ, फ्रॉड बताओ, ऐसे एक एक अलग अलग पूछ लेगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। सो कॉन्सेंट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्सेंट? जब दो या दो से ज्यादा बंदे किसी चीज के लिए एग्री करते हैं कि हाँ भाई मान गए, हम सेम चीज के लिए एग्री करते हैं और सेम सेंस में एग्री करते हैं। ठीक है, सेम चीज के लिए सेम सेंस के लिए जब वो एग्री करते हैं, दैट इज कॉन्सेंट। क्लियर? इसके बाद आता है फ्री कंसेंट क्या होता है। सो फ्री कंसेंट बेसिकली होता है कि जो बिल्कुल फ्री होता है। ऊपर डेफिनेशन जो पढ़ा वो सेम है, सेम चीज के लिए राजी कर रहे हैं, सेम सेंस में राजी कर रहे हैं, बट वो कहता है कॉन्सेंट के अंदर, फ्री कॉन्सेंट के अंदर ये कुछ चीजें नहीं होती। कुछ चीजें इन दी सेंस जो आप ये पढ़ रहे हो, कॉर्जन, अनड्यू, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये सब नहीं होता। अब देखो, ऑब्वियसली एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो हमें याद भी रखना है ना। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 13, सेक्शन 14, इसके बाद बाकी जो ये आप पढ़ रहे हो कॉर्जन, अनड्यू, ये सब है, इसको याद करने का तरीका CUFMM, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, कफ MM। ठीक है, सो अब याद हो जाएगा, C फॉर वॉट, U फॉर वॉट, F फॉर वॉट, MM फॉर वॉट, है ना। सेक्शंस भी ऐसे ही हैं इसके, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे लाइन में ही चलेंगे, तो याद करना बहुत ईजी है ना। सो ये समझ में आ गया है कंसेंट क्या होता है, ये समझ में आ गया है फ्री कंसेंट क्या होता है, कि भाई सब कुछ होता है एक्सेप्ट ये CUFFM। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आ गया आई थिंक सो। अब इसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे मोस्टली वॉइडेबल होते हैं। वॉइडेबल मतलब एक पार्टी की तरफ से राइट और दूसरी पार्टी की तरफ से नो। एक पार्टी कहती है कि सब ठीक तो है, दूसरी कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। सो ये वॉइडेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉर्जन पे। वही मैंने तुम्हें बताया ना अभी, 13, 14, 15 आ गया कॉर्जन। कॉर्जन क्या होता है? कॉर्जन का मतलब होता है कमिटिंग या थ्रेटिंग टू कमिट, कि भाई या तो मैं कुछ कर दूंगा या मैं कर रहा हूं कुछ गलत काम, कोई ऐसा काम जो यहाँ IPC लिखा है BNS कर दीजिएगा, जो BNS में गलत है ना, वो ऐसा काम जो उसके अंदर लिखा गया है कि दैट इज नॉट एक्ट, जो आपको करना चाहिए, जो फॉरबिडन बाय IPC है, अलाउड नहीं है करना, अनलॉफुल है। ठीक, या फिर अनलॉफुल तरीके से डिटेन करना किसी की प्रॉपर्टी, है ना, किसी की प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करना गलत तरीके से। ठीक, सो इसे बोलते हैं कॉर्जन। सिंपल भाषा में कहूँ, किसी को डराना धमकाना या कुछ ऐसा कर देना। सो इसके की पॉइंट्स यही है, कैन बी डन बाय एनी पर्सन, और ये जरूरी नहीं है कि पार्टी ही करें जो कॉन्ट्रैक्ट किए, ये बेसिकली से गुंडे वुंडे होते हैं ये भी कर सकते हैं। कॉन्सेंट ऑब्टेन बाय कॉर्जन मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ये वॉइडेबल हो जाता है ना। और किसके ऑप्शन पे? जो एक्चुअली अग्रीव्ड है, जो फंसा है उस चीज में, उसके लिए। इजी। इसमें एक केस है चिखम अमी राजू वर्सेस शिखम शेषमा। इसमें क्या हुआ था, हस्बैंड कह रहा था कि भाई मैं तो सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो ये चीज मुझे साइन करके दे। सो बेसिकली वो डरा धमका रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर तूने ये साइन नहीं किया तो, है ना। थ्रेट कर रहा है उसे, दैट इज अ कॉर्जन, और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, ये वॉइडेबल चीज थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस। ना व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस का सिंपल सा मतलब होता है जब एक पार्टी डोमिनेंट कंडीशन में होती है, ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन पे होती है, सो सॉरी, डोमिनेंट पोजीशन पे होती है, उसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मा बेटा, है ना, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, ये सब जो लोग होते हैं, ये आपकी, अब जैसे ये जो टीचर है वो डोमिनेंट पोजीशन पे होती है क्योंकि हमें लगता है कि यार जो बता रही है सही बता रही होगी, जो कह रही है कर लो, है ना। सेम डॉक्टर जो कह रहा है कर लो, सही बोल रहा होगा। यूजुअली ऐसा ही पेरेंट्स के साथ भी होता है ना। सो यही बात है कि वो पोजीशन में अप होते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है यार, हम मान भी जाते हैं। सो वो कॉन्ट्रैक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में होते हैं, जहां वन वन पार्टी इज इन डोमिनेंट पोजीशन, उस पोजीशन में होती है और वो अपना अनफेयर एडवांटेज लेती है उस पोजीशन में होने का, उसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेम 16 सेक्शन है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था पहले, 15, 16 आ गया, है ना। यू क्या हो गया, सी हो गया कवर, यू हो गया कवर। ओके, सो की सिचुएशंस, इसमें ऑब्वियसली रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होता है, हम विश्वास कर रहे होते हैं। मेंटल डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटी, हम कहीं ना कहीं जोन में चले जाते हैं।
और सामने वाला एक सही अथॉरिटी में होता है, तभी हम उसकी सुन रहे होते हैं। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? सो बर्डन ऑफ प्रूफ इसके अंदर होता है उस बंदे पे जो डोमिनेंट पोजीशन पे है। सो बेसिकली वही तो बताएगा ना कि हाँ यार, मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं डोमिनेंट पोजीशन पे, मैंने इसलिए बोली क्योंकि मुझे लगा था ऐसा हो जाएगा। आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स सेंटेंस में, बट यही बात है कि मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि इससे तरह ये फायदा होने वाला था। ठीक, तो उसको सामने वाले को उसके ऊपर जो डोमिनेंट पोजीशन में है उसके ऊपर होता है सब कुछ इसमें। ठीक है, इसमें भी केस है एक रानी अन्नपूर्णा वर्सेस स्वामीनाथन का। इसमें एक विडो लेडी थी, उसको मनी लेंडर ने कहीं ना कहीं समझा बुझा लिया डोमिनेंट पोजीशन में होके कि भाई तू अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दे, है ना। सो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में था। समझ में आया गाइस? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 पढ़ लिया, आप 17 FCUF एफ आ गए हम यहाँ पे, कफ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। सो फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनली किसी को डिसीव करना, इंटेंशनली किसी के साथ है ना गलत करना, कि सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, उसे ऐसे पटा लेना एक तरीके से फ्रॉड करके। मतलब कोई फॉल्स स्टेटमेंट देना जबकि आपको पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट कोई फॉल्स स्टेटमेंट देना, कुछ फॉल्स तरीके से कुछ एक्टिव कंसील करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिख रहा है कि है ना दीवार में सीलन आती है, सामने वाले ने पूछा बट आपने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, दीवार तो बिल्कुल ठीक है, या उसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिया ताकि सामने वाले को पता ही ना चले। सो दैट इज एक्टिव कंसीलमेंट, कि आप छुपा रहे हो उसे जानबूझ के उस फैक्ट को। सो प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, इसके अलावा या तो आप ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई मैं कर दूंगा कह रहे हो, बट आप मन ही मन सोचे बैठे हो कि मैं तो नहीं करने वाला हूँ। ओके, सो एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई भी हरकत करना कि जिससे आप उसे धोखा देने की सोच रहे हो। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डेरी वर्सेस स्पीक। इसके अंदर क्या हुआ था? अ ट्राम कंपनी फॉल्सली क्लेम दे हैड अ गवर्नमेंट परमिशन फॉर स्टीम इंजन। इजी, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि उनके पास क्या है, गवर्नमेंट पोजीशन है स्टीम इंजन के लिए। बट बाद में हेल्ड हुआ कि हाँ कोई फ्रॉड नहीं था, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि भाई उनको वो ग्रांट हो, इट वुड बी ग्रांटेड, हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला इंटेंट ऑफ इन फ्रॉड का। ठीक है, कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि भाई फ्रॉड है, सो दैट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसके बेसिस पे? जो पार्टी अग्रीव्ड है, जो फंसी है उस चीज में, अग्रीव्ड जिसको दुख हुआ है, उसके लिए अवॉइडेबल है। बट अगर चलो पता चल गया कि उसका इंटेंशन वो नहीं था, उसे खुद भी वो चीज नहीं पता थी, तो हम उसे फ्रॉड के अंदर नहीं ले सकते, बिकॉज वो भी उस फैक्ट से नॉन नहीं था, उसे भी नहीं पता था। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट 18, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कि ऐसा दिखाने की कोशिश करना कि ऐसा है बट वो ऐसा नहीं है ना, मिस रिप्रेजेंट करना। फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनोसेंटली, प्यार मोहब्बत के साथ फॉल्स स्टेटमेंट देना, बिलीविंग इट टू बी ट्रू, ये दिखाते हुए कि हाँ ये सच है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज voidable बट नो राइट टू डैमेज। ओके, like unlike fraud, if the other party had means to discover the truth, misrepresentation will not make the contract voidable। ठीक है, अगर मान लो कि जो अदर पार्टी है, ध्यान से समझो, अगर इफ द अदर पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, उसको पता है कि वो डिस्कवर कर सकता है उस चीज को, है ना, सो मिसरिप्रेजेंटेशन विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो वो कैसे वॉइडेबल बना सकता है? इफ अगर वो उसके पास है इतनी अथॉरिटी कि वो डिस्कवर कर सकता है, वो चीजें कहीं ना कहीं दिख रही हैं, सो वो चीज उस चीज के अंदर हम नहीं ले सकते हैं। सी, इसके अंदर एक केस है, डिफेक्ट इन गन हिडन बट बायर डिड नॉट एग्जामिन इट। तो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको खुद भी एग्जामिन चीजों को करना पड़ता है। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया गया है, बट यू हैव अ राइट टू आस्क, राइट, आप पूछ सकते हो। ठीक, तो अगर आप पूछ नहीं रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी फॉल्ट माना जाएगा, दैट यू शुड आस्क ऑल्सो। ओके, इसके बाद आता है मिस्टेक। देखो अब यहाँ से 19 उड़ गया है, यहाँ पे अब सीधा 20 से लेके 22 में आएगा। ठीक, सो इसमें क्या है? मिस्टेक, दो तरीके की मिस्टेक होती है। एक होती है बायलेटरल मिस्टेक, होती है यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल जहाँ दोनों पार्टीज की गलती होती है, दोनों को ही कुछ गड़बड़ लगी होती है फैक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है क्योंकि दोनों को ही समझ नहीं आया, दोनों गलती पे थे। यूनिलेटरल में एक पार्टी की गलती होती है। इसमें मैंने केसेस डाल दिए हैं, कॉटियर वर्सेस हैस्टी, यहाँ पे कंडी वर्सेस लेंडे, वहां पे दोनों पार्टी की गलती थी, यहाँ पे एक पार्टी की गलती थी। ऐसा है। सो बेसिकली जहाँ पे दोनों पार्टी की गलती होती है वहां तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड हो जाता है। बट वेयर एज जहाँ एक पार्टी की गलती होती है, वहां पे आप डिस्कस करने के चांसेस होते हैं, आप बात कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ कहीं चांस है उसको वॉइडेबल बनाने के। तो हो जाता है, कभी कभी समझता है सामने वाला इंसान और उसको वॉइडेबल से कभी कभी वैलिड भी बना देते हैं। सिचुएशन बेस्ड होता है, वैसे डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। इसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। सो लॉफुल कंसिडरेशन में पहले वाली वीडियो में पढ़ा, कंसिडरेशन क्या होता है? कोई ऐसी चीज देना किसी चीज के बदले में ताकि
उसकी कोई वैल्यू क्रिएट हो सके। और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक अच्छी वैल्यू ही होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो लॉ की नज़रों में वैलिड है, उसकी कुछ इज्जत है। ठीक है, तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल कब होते हैं वो अनलॉफुल? बेसिकली जब वो फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं। ठीक, लॉ उसको नहीं मानता, डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ, खराब कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इंजरी देने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर्टी या पर्सन को, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। अब सोचो कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो वॉइड कहलाएगी। इसमें केस है घेरूलाल प्रकाश वर्सेस महादियोदास मैया का। इसके अंदर कहा गया था एग्रीमेंट फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस नॉट इमोरल और अगेंस्ट। अब जो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो स्पेकुलेशन के बिजनेस होते हैं वो इमोरल नहीं होते हैं और पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट नहीं होते हैं, ऐसा बताया गया। इसके अलावा सूरा साई बया वर्सेस सुभा राव, इसमें कहा गया कि एग्रीमेंट मेड टू हेल्प समवन्स लाइफ इज इन अडल्ट्री। देखो बेसिकली उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट जो बनाए जाते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, ठीक, वो अगर वो हेल्प अगेंस्ट मोरालिटी मतलब वो अगेंस्ट मोरालिटी जा रहे होते हैं, स्पेशली इन अडल्ट्री। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो अलाउड है, क्या हुआ कर ली दो शादी, नॉट अलाउड है ना। और ये किसी की हेल्प के लिए आपने दो शादी नहीं करी है, वो अलाउड नहीं होता। सो दैट इज वॉइड। इसके बाद आता है कि आर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो व्हाट इज इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आप किसी को लॉस से बचाओगे, सिंपल भाषा में, दैट यू विल सेव समवन फ्रॉम द लॉस, जो या फिर जो लॉस हुआ है, यू विल ऑल्सो रिकवर, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो यू विल ऑल्सो रिकवर दैट लॉस, है ना। जो भी हुआ है उसे बोलते हैं इंडेमनीफाई करना। सपोज ये घर है, इस घर में आग लग गई और मैंने आपको आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में दैट आई विल इंडेमनीफाई यू, अगर कुछ भी इस घर को होगा तो। अब इस घर को कुछ हो गया है तो मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगी, मतलब मैं आपको उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दूंगी जिस पोजीशन में आप पहले थे, मतलब एक सही घर के साथ। ठीक। सो अब क्वेश्चन आता है क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आर दे सेम? तो चलो येस और नो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो येस, जर्नल इंश्योरेंस के सेंस में, जैसे फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इन सिचुएशंस में इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्योंकि आपको वो आपका लॉस कवर करते हैं और आपको उसी पोजीशन पे लाके खड़े करने की कोशिश करते हैं जहां आप पहले थे। बट वेयर एज लाइफ इंश्योरेंस के बात में मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि कभी भी हम एक इंसान को वापस लाके खड़ा नहीं कर सकते, राइट। मर गया तो वो मर गया, यू कांट हेल्प दैट थिंग। सो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उसे रीइंबर्स नहीं कर सकती। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सर्टेन इवेंट्स पे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, आप अभी के लिए याद कर लो। ये लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डिपेंड करते हैं कुछ सर्टेन इवेंट्स पे, जैसे कि डेथ, इन सब चीज़ों से। आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस करा रखी थी हमने, है ना, इस पर्टिकुलर वजह से ये इंसान की डेथ हो गई और अब हम इसको कवर करके देंगे। ठीक, ये सारी कहानी बहुत बात की है, अभी आप सिर्फ इतना छोटा छोटा समझो। ये हम आगे रीड करेंगे कि व्हाट आर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अपना में टॉपिक है एक। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग एग्जाम्स के लिए अच्छे से कर लोगे। आई थिंक सो आपको एक चीज़ में थोड़ी सी डाउट आई होगी, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होगे। सो सिंपल सी मतलब है, क्योंकि मैं अपने टाइम में होती थी इसलिए मुझे ऐसा लगता है। सो आई एम थिंकिंग लाइक अ स्टूडेंट कि फ्रॉड के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, आप पूरा दिमाग में आपके यही होता है कि हाँ मैं इस इंसान को डिसीट करूंगा, मैं इसको रिसीव करूंगा और मैं जान के गलत स्टेटमेंट देता हूँ, गलत चीजें करने की कोशिश करता हूँ, इंटेंशनली सब कुछ हो रहा होता है। दैट इज अ फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं वैसा होता है बट बिल्कुल सेम नहीं होता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आप सामने वाली पार्टी को भी थोड़ा सा डाल देते हो कि यार आपने भी ट्राई नहीं किया थोड़ा भी चेक करने को, हमने तो। आप मिस रिप्रेजेंट कैसे करते हो फ्रॉड में? तो आपका इंटेंशन दिख रहा है कि हाँ आप गलत काम कर रहे हो, बट आपको पता है कि यहाँ पे दरार है, तो आपने क्या कर दिया, उसको हल्का सा उसके ऊपर कवर कुछ लगा दिया कि वो दिखे ही नहीं दरार। ऐसे मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो और ये इतने बड़े बड़ी हरकत नहीं होती, थोड़ी छोटी होती है एज कंपेयर टू फ्रॉड। ये ही एक छोटा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम करके आए हो। आई प्रे फॉर इट, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ हमें बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें बताओगे। एंड जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा।